Good morning students. Let's start exercise 10.2 और 10.2 में है मैप्स बनाने हैं आपको. मैपिंग स्पेस अराउंड अस. मैप होता क्या है? मैप डिफरेंट होता है पिक्चर से. A map is different from a picture. A map depicts the location of a particular object or a place in relation to other object or place. तो इसमें हम स्केल यूज करते हैं. अब ये स्केल जो होता है वो रिलेशनशिप है किस किस के बीच में, जो एक्चुअल डायमेंशंस हैं या फिर जो मॉडल की डायमेंशंस हैं, यानी जो हमारे मैप की डायमेंशंस हैं उनके बीच में रिलेशन रेशियो ले लेंगे. जिसे आप इंडिया का मैप ही देखते हो. अब इंडिया का मैप आपको छोटा सा दिखाई पड़ता है इस तरह से बना हुआ. शेप तो वही है इंडिया की, लेकिन वो बहुत छोटा दिखाई पड़ता है. हम पेपर पे ड्रॉ कर लेते हैं एक मैप को, लेकिन इंडिया तो बहुत बड़ा है. तो इस तरह से स्केल का यूज़ करके हम कर लेते हैं. तो अब हमने 10.2 में क्या यूज़ करना है, क्या कैसे कैसे बनाने हैं वो बात करते हैं. तो एक्सरसाइज 10.2 फर्स्ट क्वेश्चन इज लुक एट द गिवन मैप ऑफ अ सिटी. एक सिटी का मैप दिया हुआ है और आपको आंसर क्या दिए हुए हैं, इनको कलर करना है. कलर द मैप एज फॉलोज. फर्स्ट है ब्लू वाटर. ब्लू कलर आपने करना है वाटर पे. अब वाटर कहाँ है वो हम देख लेते हैं. सबसे पहले अब देखिए यहाँ पर ब्लू कहाँ कर सकते हैं, कहाँ वाटर है. सबसे पहले आपको यही देखना है. लेक, ये है लेक. लेक में वाटर होता है, इसलिए यहाँ पर हम ब्लू कलर फिल कर देंगे. लेक को ब्लू कलर करने के बाद सेकंड है रेड फायर स्टेशन. फायर स्टेशन पर आपने, ये है फायर स्टेशन, यहाँ आपने रेड कलर करना है. नेक्स्ट ऑरेंज लाइब्रेरी. अब लाइब्रेरी देखो कहाँ पर है, ये लाइब्रेरी है, तो यहाँ आपने ऑरेंज कलर कर देना है. उसके बाद येलो स्कूल्स. जितने भी इसमें स्कूल हैं उसमें आपने येलो कलर करना है. देखते हैं, एक तो ये है सीनियर सेकेंडरी स्कूल और ये है प्राइमरी स्कूल. दोनों को आपने येलो कलर कर देना है. उसके बाद ग्रीन पार्क. जो पार्क है उसको ग्रीन कलर कर देते हैं. पार्क, हीरा सिटी पार्क. इसको ग्रीन कलर कर दिया. अब कॉलेज है पिंक, सिटी कॉलेज. उसके बाद पर्पल करना है हॉस्पिटल में. ये है पर्पल हॉस्पिटल. उसके बाद ब्राउन सिमेट्री. ब्राउन कलर कर देना है आपने सिमेट्री में.
ये तो हो गए कलर। उसके बाद मार्क अ ग्रीन एक्स एट द इंटरसेक्शन ऑफ रोड सी एंड नेहरू रोड। अब देखो रोड सी कौन सा है, रोड सी देखिए ये रही रोड सी, और नेहरू रोड देखो कौन सा है, नेहरू रोड, और ये है नेहरू रोड, ये नेहरू रोड और ये रोड है सी। ये इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और आपने मार्क ग्रीन एक्स कहा है, यहाँ पर आपने एक्स को लिख देना है और ग्रीन कलर में, क्योंकि ये रोड सी और नेहरू रोड ये यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद ग्रीन वाई, वाई लिखना है एट द इंटरसेक्शन ऑफ गांधी रोड एंड रोड ए। गांधी रोड ये है और ये रोड ए है, तो यहाँ लिखना है आपने वाई, ये वाई हो जाएगा। उसके बाद इन रेड ड्रॉ अ शॉर्ट स्ट्रीट रूट फ्रॉम लाइब्रेरी टू बस डिपो। आपने एक शॉर्ट स्ट्रीट ड्रॉ करनी है, उसका रूट ड्रॉ करना है रेड कलर से, लाइब्रेरी से लेकर बस स्टॉप तक। अब लाइब्रेरी है यहाँ और बस स्टॉप है यहाँ, तो आपको जो भी शॉर्ट लग रहा है स्ट्रीट रूट उसको आपने रेड कलर से कर दीजिए। ये लाइब्रेरी है, आपने यहाँ चले और यहाँ जाते हुए यहाँ से आप चले गए, उसके बाद ये बस डिपो पर पहुँच गए, तो ये शॉर्ट रूट है। उसके बाद विच इज़ फर्दर ईस्ट द सिटी पार्क और द मार्केट। अब आपको बताना है कि कौन सा फर्दर ईस्ट है। आपको ये पता होना चाहिए पहले ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ क्या होता है। जब हम बात करते हैं मैप्स में या पेपर पर डायरेक्शंस की, तो ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ और ये होता है साउथ। अब फर्दर ईस्ट पूछा है सिटी पार्क या मार्केट। पहले आप सिटी पार्क को देखो कहाँ पर है, ये सिटी पार्क है, और मार्केट कहाँ है, ये, और ये है ईस्ट। तो ईस्ट की तरफ ज़्यादा कौन सा है, सिटी पार्क। तो आप क्या कहेंगे, सिटी पार्क इज द फर्दर ईस्ट। डी का आंसर हो गया सिटी पार्क इज फर्दर ईस्ट। नाउ ई पार्ट है विच इज फर्दर साउथ। ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। द प्राइमरी स्कूल और द सीनियर सेकेंडरी स्कूल। सीनियर सेकेंडरी स्कूल ये है, प्राइमरी स्कूल ये है। साउथ की तरफ फर्दर ज़्यादा साउथ की तरफ क्या है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो क्या लिखेंगे हम, सीनियर सेकेंडरी स्कूल इज फर्दर साउथ। इस तरह से ये 5 पार्ट्स हो जाएंगे। पहले कलर्स करने थे, फिर आपको रोड्स के इंटरसेक्शन पॉइंट पर एक्स एंड वाई लिखना था, फिर आपने एक शॉर्ट स्ट्रीट रूट बनाया, देन आपको बताना है फर्दर ईस्ट कौन सा है इन दोनों में से और फर्दर साउथ कौन सा है इन दोनों में से। इस तरह से आप कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 10.2। Question number 2. Draw a map of your school compound using proper scale and symbols for various features like playground, main building, garden, etc. अब आपको अपने स्कूल कंपाउंड का मैप बनाना है। आपको अपने हिसाब से बना लेना है। ये जस्ट मैं आपको एक व्यू दे रही हूँ कि आप इस तरह से भी बना सकते हो। आप अपने स्कूल को अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, बट आपको ये ध्यान रखना है थोड़ा स्केल का, कि कौन सी चीज़ बड़ी होती है हमारे स्कूल में, कौन सी छोटी होती है। रूम छोटे हैं तो प्लेग्राउंड बहुत बड़ा होगा, और गार्डन कहाँ रहने वाला है, डिस्पेंसरी कितनी बड़ी होगी, उसका ध्यान रखते हुए आपने बनाना है। तो देखिए जैसे मैंने बनाया है, ये मेन गेट बना दिया। आपको पता है मेन गेट के साथ ही रिसेप्शन होता है, वो साथ ही रिसेप्शन बन गया। और यहाँ पर ऑफिस से बाहर भी आपको पता है गार्डन होता है, ये गार्डन है। फिर ऑफिस में पहुँच गए, और इधर ही आप लेफ़्ट साइड जाएंगे तो ये सारा प्लेग्राउंड है,
और इसी के साथ ही डिस्पेंसरी, क्योंकि प्लेग्राउंड में ही ज़्यादा डिस्पेंसरी होती तो स्कूल में ही ज़रूरत है, पूरे स्कूल में ही किसी को भी ज़रूरत पड़ सकती है डिस्पेंसरी की, बट प्लेग्राउंड में ज़्यादा चांस रहता है, कोई बच्चा गिर जाता है, कोई बैंडेड चाहिए होती है या कुछ इस तरह का बैंडेज वगैरह चाहिए, तो ये प्लेग्राउंड को के साथ ही डिस्पेंसरी बना दी है। और अब आप इधर जाएंगे तो ऑफिस, आप ध्यान दीजिए ऑफिस ज़्यादातर सेंटर में मिलेगा आपको, क्योंकि यहाँ से प्रिंसिपल क्लासरूम्स में, लैब्स में, हर जगह देख सकते हैं अपनी विंडो वगैरह से। ये क्लासरूम्स हैं, इधर भी क्लासरूम्स हैं, यहाँ डिफरेंट लैब्स हैं, कोई भी लैब्स हो सकती हैं, फिज़िक्स लैब, केमिस्ट्री लैब या बायो लैब, इसके अलावा आज होम साइंस लैब है या कंप्यूटर रूम्स हैं, या इस तरह की सारी लैब्स आ गई यहाँ पर। और इधर लाइब्रेरी है और यहाँ कैंटीन है। यहाँ से प्लेग्राउंड वाले बच्चे या क्लासरूम से या लैब से सारे बच्चे यहाँ कैंटीन में भी पहुँच सकते हैं। इस तरह से मैंने आपको स्कूल कंपाउंड का एक मैप बना कर दिया, आप अपनी तरह से भी बना सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3 is draw a map of your classroom using proper scale and symbols for different objects. अब आप अपने क्लासरूम में क्या देखते हो, इसको भी आप अपने तरह से अलग से बना सकते हो। ये भी मैंने ऐसे ही बना दिया है, एक व्यू दे दिया आपको, आप अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हो। मैंने ये क्लासरूम बनाया है, यहाँ डोर है और डोर के सामने ही वाली जो वॉल है उसमें 2 विंडोज़ दिखा दिए हैं। और जैसे ही आप एंटर करेंगे, जैसे दरवाज़ा यहाँ खुलता है तो उतना स्पेस रह जाता है, और यहाँ पर बोर्ड है, और बोर्ड के साथ ही अलमीरा होती है मोस्टली, क्योंकि बुक्स वगैरह लेनी होती हैं टीचर को। ये टीचर की चेयर और ये टीचर का टेबल, और उसके बाद ये 3 रोज़ में बेंच एंड डेस्क रखे हुए हैं, जहाँ ईजिली आपको गाइड कर सकते हैं टीचर, तो यहाँ से आसानी से दिख जाएगा। आप चाहो तो और तरह से, इधर से डोर, इधर विंडोज़, अलमीरा इधर, बोर्ड इधर, आप कर सकते हो। तो आप अपने हिसाब से क्लासरूम का मैप भी बना लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4 is draw a map giving instructions to your friend so that she reaches your house without any difficulty. अब कई बार क्या होता है, आपकी फ्रेंड है, उसको पता ही नहीं है आपका घर, बट आप उसको बताना चाहते हो कि यहाँ से आ जाना, यहाँ से आ जाना, यहाँ से आ जाना, और इसके बाद यहाँ मुड़ जाना, फिर हमारा घर आ जाएगा। अब केवल यहाँ कहने से तो नहीं समझ में आता ना, तो आप उसको स्केल बता देते हो कि यहाँ पर स्कूल आएगा, यहाँ शॉप्स आएंगी, तो वो सब आप नहीं बताना है। देखिए, ये है फ्रेंड का हाउस और ये है मेरा हाउस, तो यहाँ से आना है यहाँ पर। तो हमने मैप बना दिया कि तुम जब यहाँ से चलोगे तो आप अपने राइट साइड मुड़ जाना, फिर इधर आपके हॉस्पिटल आएगा और इधर शॉप्स या कुछ और, या घर भी हो सकते हैं, यहाँ भी घर हो सकते हैं, वो ड्रॉ नहीं किए मैंने, मेन चीज़ें बता दी, बाकी स्पेस जो यहाँ पर नहीं है वो घर ही है, क्योंकि ऐसे ही होती है ना स्ट्रीट्स वगैरह। तो उसके बाद यहाँ आओगे तो राइट साइड हॉस्पिटल है, फिर आप लेफ़्ट साइड देखेंगे तो स्कूल है, और इधर टेम्पल है, यहाँ कई सारी शॉप्स हैं, उसके सामने एक स्ट्रीट जा रही है, वहाँ मुड़ जाना, फिर थोड़ा सा मुड़कर टेम्पल के पूरा नहीं जाना आपने, फिर उसके इधर लेफ़्ट साइड पर एक स्ट्रीट है, वहाँ चले जाना, फिर लेफ़्ट टर्न करके मेरा घर आ जाएगा, यहाँ नेम प्लेट लगी होगी, आप आ जाना। तो इस तरह से हम मैप बनाकर दे देते हैं कि कहीं पे भी हमें जाना है तो मैप इस तरह से पता चल जाता है कि कैसे हमने मैप के अकॉर्डिंग किसी को भी नॉलेज देनी है। तो आप भी इसी तरह से अपने सारे मैप्स ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ फर्स्ट मैप तो गिवन है, उसमें आपको कलर वगैरह करने हैं, और 2, 3, 4 मैप, आप एक स्कूल का मैप है, एक क्लासरूम का, और एक इस तरह से आपने इंस्ट्रक्शंस देनी है अपनी फ्रेंड को, इस तरह ड्रॉ कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में 10.3 के साथ मिलूँगी। तब तक के लिए गुड आफ्टरनून, थैंक यू।